Hello guys, this is Lisha. This is the third part of understanding quadrilateral. आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखिए बच्चों, अक्सर आप लोगों को डाउट होता है कि जो प्रॉपर्टीज होती है हम उसे कैसे याद करें। इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट अगर कहा जाए इन प्रॉपर्टीज को अपने दिमाग में स्टोर करना। बेसिकली क्या होता है, हम कितना ही रट्टा लगाए बट एग्जाम टाइम में बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और सब डायग्राम्स में क्या हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज थी, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज थी, कुछ याद ही नहीं आता, जिसकी वजह से 80% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं। उसको करेक्ट करने का एक सिंपल सा तरीका है, समझा रही हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्म है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस से इसको याद रखिए। आपको कभी भी क्वाड्रिलेटरल में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहली बात, हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल होते कौन कौन से हैं, एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ये जो फिगर्स होती हैं जिसमें हमारी चार साइड्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये सब हम पहले वाले इसके पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। देखिए बच्चों, जब कभी भी प्रॉपर्टीज वर्ड आ जाए, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि हम उसके बारे में बता रहे हैं। अब बता रहे हैं उसके प्रॉपर्टी के बारे में, क्या क्या पॉइंट होते हैं। सबसे पहली बात, जब कभी भी हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो बेसिकली हमारी तीन चीजें आती हैं, साइड्स, एंगल्स और डायगोनल। मतलब या तो हमें क्वेश्चन में साइड्स के बारे में पूछा होगा, या फिर एंगल्स के बारे में, या फिर डायगोनल्स के बारे में पूछा होगा। सबसे पहली बात, इन सब चीजों को हटा के सिर्फ दिमाग में एक छोटी सी इमेज बनाइए। जैसे जैसे ये टेबल समझा रही हूं उसको इसी तरीके से दिमाग में सेट कीजिए। अब सबसे पहले मैंने लिया पैरेललोग्राम लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बात करती हूँ सबसे पहले साइड्स की। किसकी बात करते हैं हम? साइड की। पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल। इसका मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी और ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल। अपोजिट का मतलब क्या होता है? अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। उल्टा कब होगा? जब कोई आमने सामने खड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस, मैं यहाँ पे खड़ी हूं, मेरा उल्टा क्या हो जाएगा? दिस। सो एग्जैक्टली फिगर्स के अंदर जो जो साइड एक दूसरे के सामने है वो क्या है? एक दूसरे की अपोजिट होंगी। तो यहां पर हमारी साइड क्या है? ए बी किसके इक्वल होगी? डीसी के। और बीसी किसके इक्वल होगी? हमारी एडी की क्या होगी? इक्वल। तो यानी कि इसकी प्रॉपर्टी में मैं फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकती हूं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब पैरेललोग्राम के अंदर जितनी भी अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती है? एक दूसरे के इक्वल होती है। पहला पॉइंट हो गया। अब बारी आती है किसकी? एंगल्स की। एंगल क्या होते हैं? एंगल, ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, वर्टेक्स, इनको हम बोलते हैं एंगल। एंगल ए किसके इक्वल होता है? एंगल सी के। और एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल डी के। यानी कि मैं बात करूं तो अपोजिट एंगल, ये भी क्या है? एक दूसरे के सामने। यानी कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यही इसका सेकंड पॉइंट हो गया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है ये बात? अब साइड हो गई, एंगल हो गया, क्या बचा? डायगोनल बचा। देखिए बेटा, या तो क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, या फिर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मतलब अगर ये दोनों डायगोनल है तो ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे ना, वहां से ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड क्या होगी? इसके इक्वल होगी, जिसको हम बोलते हैं बाइसेक्ट करना। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है एकदम स्ट्रेट आएंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे।
एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, जहां पर ये एक दूसरे को कट करते हैं वहां पर ये क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यानी कि ये क्या हो गए, डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। इस बात में कोई कंफ्यूजन? एंगल्स बाइसेक्ट क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है? क्लियर है? या तो बाइसेक्ट होगा या फिर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले पैरेललोग्राम की। पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई कि इसकी साइड्स अपोजिट क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। अपोजिट्स एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। अब बारी आती है डायगोनल की। डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो अब ये क्या हो गई, इसकी प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी हो गई, पैरेललोग्राम की। किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर? इसी तरीके से सेकंड नंबर आता है हमारा किसका, रोम्बस का। किसका, रोम्बस का। अब रोम्बस की बात करें, अब इसमें क्या होता है, फिर से वही चीज। पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, साइड के बारे में बात करेंगे। साइड क्या होती है, देखिए बेटा, अब रोम्बस के अंदर क्या होता है, सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल। रोम्बस कैसे बनता है, स्क्वायर को हल्का सा टेढ़ा कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, हमारा रोम्बस बन जाता है। और रोम्बस भी स्क्वायर की तरह इसके अंदर क्या होती है, सारी साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। सबसे पहली बात होगी ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर ये साइड अगर हमारी 5 है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 होगी, ये भी साइड 5 होगी और ये भी क्या होगी, 5 होगी। बिकॉज रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्लियर है? अब बारी आती है एंगल्स की। एंगल्स क्या होते हैं, अब बच्चे इसके अंदर जैसे ही हमारी सारी साइड्स इक्वल होती है तो ऑल एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, आर इक्वल। कोई प्रॉब्लम? एंगल हो गया। अब उसके बाद बारी आती है किसकी, डायगोनल की। किसकी बारी आती है, डायगोनल की। अब देखिए भाई, यहां पर हमारे एंगल्स क्या कर रहे थे, बाइसेक्ट कर रहे थे। मतलब जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को कट कर रहे थे वहां से ये इक्वल पार्ट में क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। अब यहाँ पर ये स्ट्रेट जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी कि यहाँ पे डायगोनल्स क्या होंगे, हमारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। एकदम करेक्ट जवाब, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। क्लियर? मेन हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है बेटा, बार बार बोल रही हूँ, साइड्स, एंगल और डायगोनल। इन्हीं तीनों के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गई हमारी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। क्लियर है? अब बारी आती है रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर हमेशा अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है, ये वाली हमारी दो साइड्स इक्वल होती हैं और ये वाली साइड हमारी दोनों इक्वल होती हैं, यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बन गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ये साइड अगर हमारी 5 है तो ये भी 5, और अगर ये 10 है तो ये 10। ऐसा नहीं है कि ये 5 तो ये भी 5, ये भी, ये भी, ये भी, नो। सिर्फ अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है? अब बारी आती है फिर से एंगल की। अब एंगल कैसे डिनोट करेंगे, अब हम इसमें एंगल्स क्या होते हैं, इसके अंदर बच्चा एक चीज ध्यान रखना, रेक्टेंगल के अंदर देखिए क्या बनता है, हमारा राइट एंगल बनता है। यानी कि सभी एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और किसके इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। यानी कि ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, एट 90 डिग्री। ठीक है, या फिर मैं क्या बोलूं इसको, क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये छोड़ो ये सब, ये
हैं ध्यान रखो, सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ये बात समझ में आती है। अब साइड्स हो गई, एंगल हो गया, अब क्या बचा, डायगोनल बचा। अब हम बात करेंगे डायगोनल्स क्या होते हैं इसके अंदर। देखिए इसके अंदर होते हैं बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, ये दोनों क्या है, इक्वल। अगर ये वाला डायगोनल 10 सेंटीमीटर है और क्वेश्चन में पूछा जाए ये वाला निकालो, तो BC इक्वल टू AC, यानी कि ये 10 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, बोथ ऑफ द डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। क्लियर है? यहां तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। क्लियर? अब बारी आती है किसकी, स्क्वायर की। अब स्क्वायर में क्या होता है, देखिए बेटा, स्क्वायर में हमें पता है क्या होता है, सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब मतलब ये वाली साइड अगर हमारी 4 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी 4 होगी, ये भी 4 होगी और ये भी क्या होगी, 4 ही होगी, क्योंकि इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ऑल साइड्स आर इक्वल। सबसे पहली बात, ठीक है जी, साइड हो गई। अब बारी किसकी आती है, एंगल्स की बारी आती है। अब देखिए जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे 90 डिग्री के होते हैं, और सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, इक्वल। अब यानी कि एंगल्स के बारे में हम क्या करेंगे, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड इक्वल टू ईच अदर। सारे के सारे हमारे क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए। अब बारी आती है डायगोनल की। किसकी बारी आती है, डायगोनल की। डायगोनल के अंदर बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं उसके अंदर इन तीनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। कैसे, डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी होते हैं, और साथ ही साथ आपस में क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। ये बात समझ में आती है? अब आप कहेंगे ये क्या है भाई, सबका मिक्सचर कर दिया जी, यस। स्क्वायर की प्रॉपर्टी की बात करें डायगोनल्स की, तो इसके अंदर तीनों का मिक्सचर होकर आता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि डायगोनल्स क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहे हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं, और दोनों आपस में क्या है, इक्वल भी होंगे, क्योंकि इसकी सारी साइड्स हमारी क्या है, इक्वल है। क्लियर है? दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसके अंदर हमारी 4 शेप्स है। इनमें क्या डिफरेंस है, मेन आप बार बार मैं बोल रही हूँ, ध्यान रखिए, साइड्स, एंगल और डायगोनल, इन तीनों चीजों को दिमाग में रखिए, इन्हें अपने दिमाग में सेट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी को याद करने में। एक चीज और, कोई भी हमारा क्वाड्रिलेटरल हो, इन सब में क्या होती है, हमारी साइड्स क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। क्या है, कॉमन पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, मैंने सबसे लास्ट में बताया इसे। ये वाली लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, और ये वाली लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, यानी कि ए बी किसके पैरेलल है, CD के, और BC किसके पैरेलल है, AD के, या AD किसके पैरेलल है, BC के। पैरेलल का मतलब पहले भी बता चुके हैं बेटा, जब कभी भी दो लाइन हमेशा सीधी रहती हैं पर एक दूसरे को टच नहीं करती, इसका मतलब वो लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल होती हैं। एग्जैक्टली रोम्बस की बात करें, AB किसके पैरेलल है, CD के, और AD किसके पैरेलल है, BC के। क्लियर है?
एग्जैक्टली रेक्टेंगल की बात करते हैं। ए बी किसके पैरेलल है, BC के या CD के, और AD किसके पैरेलल है, BC के। ए बी किसके पैरेलल है, CD के, और BC किसके पैरेलल है, AD के। यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर हम इन चारों की शेप की बात करते हैं तो इसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती है। ये सबका क्या है, कॉमन फीचर होता है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है, पूछ सकते हैं, उसका आंसर डेफिनेटली जरूर जरूर मिलेगा। ओके, तो ये सब तो हमने किसके बारे में पढ़ा था अभी, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। अब हमारी दो शेप्स और बचती हैं, और वो कौन सी हैं, एक है हमारी काइट और एक है ट्रेपेजियम। इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है। इनको अलग याद कीजिए, इन्हें अलग याद कीजिए। इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, इनमें कॉमन चीजें आती हैं, उसमें थोड़ा सा अलग होता है। तो अब हम बात करेंगे काइट की और ट्रेपेजियम की। अब देखिए गाइस, अब हमारी आती है काइट की। काइट इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब फिर से वही तीन चीज, साइड, एंगल और डायगोनल के बारे में बात करेंगे। साइड कौन सी किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। ठीक है जी, ए बी किसके इक्वल है, हमारी AD के इक्वल। और ये वाली साइड किसके इक्वल है, हमारी इसके इक्वल होगी। ए बी किसके इक्वल है, हमारा AD के इक्वल है। इसी तरीके से BC किसके इक्वल होगा, हमारा CD के इक्वल होगा। यानी कि ये वाली साइड हमारी इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड क्या होती है, इसके इक्वल होती है। ये तो किसकी बात है, साइड की बात है। अब हम किसकी बात करेंगे, एंगल्स की। अब एंगल कौन से इक्वल होते हैं, अब देखिए बेटा, इसके अंदर सबसे पहली बात, ये आपस में डायगोनल क्या करते हैं, दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। बोथ ऑफ द डायगोनल आर परपेंडिकुलर, क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर है। अब एक चीज और इसमें होती है क्या, कोई भी एक डायगोनल क्या होगा, बाइसेक्ट करता है, दोनों नहीं करते। या तो ये वाला इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा या फिर ये। तो इसके अंदर हम क्या कहेंगे, क्या होता है, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट अदर। ठीक है, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। अब इस बात का क्या मतलब है, अब ये वाली साइड की बात करें, अब दिखने में पता लग रहा है क्या ये दोनों पार्ट इक्वल है, नहीं है। पर इस वाले डायगोनल ने क्या किया, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ बीच में इंटरसेक्ट किया, इसको बीच में काटते क्या हुआ, ये वाला पार्ट क्या हो गया, इसके इक्वल। यानी कि दोनों नहीं होंगे, कोई भी एक डायगोनल क्या करेगा, इक्वल होगा। यानी कि वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, कोई भी एक डायगोनल दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्लियर है। अब वो हो सकता है किसी और शेप में साइड से बना हुआ हो, तो हो सकता है ये वाली साइड क्या करे, ये वाला डायगोनल उसको इंटरसेक्ट करे। क्लियर है। थोड़ा सा इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ये होती है हमारी काइट की प्रॉपर्टी। क्लियर है। अब बारी आती है किसकी, ट्रेपेजियम की। अब ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम की बेटा शेप से ही क्लियर हो रहा है, जब कभी भी दो साइड्स आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। यानी कि इसके अंदर ये वाली साइड क्या है, इसकी क्या है, पैरेलल है। यानी कि ए बी किसके पैरेलल होगा, CD की क्या होगा, पैरेलल होगा। डायगोनल इक्वल नहीं होते, सिर्फ एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, वो इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब क्या है, डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखिए बेटा, इसके अंदर साइड्स इक्वल नहीं है, ये वाली साइड ना इसके इक्वल है और ये वाली साइड ना इसके इक्वल। इसके अंदर क्या होती है, लाइंस पैरेलल होती है, सिर्फ ये और ये वाली नहीं होती। अब बारी आती है डायगोनल की, तो डायगोनल के अंदर क्या होता है,
ये डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं पर इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करते। देखो बेटा, जब बाइसेक्ट बोला हो, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाना। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटेंगे, बट कहाँ काटेंगे वो नहीं पता। वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, एक दूसरे को ये यहाँ पर कट करे या फिर हो सकता है यहाँ कट करे। कट करेंगे बट लेकिन इक्वल नहीं होंगे, तो ये एक दूसरे को सिर्फ इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ इंटीरियर इज ऑलवेज 180 डिग्री। अब देखिए बच्चों, क्या आपको पता है एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है जब कोई एंगल सेम वर्टेक्स में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब अब ये वाला एंगल क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये और ये, यानी कि एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आ जाएगा और ये हमेशा पूरा का पूरा क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। अब वो चाहे एंगल बी की बात करें, चाहे ए की, चाहे डी की, या फिर सी की बात करें। ये बात समझ में आती है? सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम। टोटल हमारे 6 शेप है, 4 की प्रॉपर्टी कुछ कुछ सिमिलर सी होती है। इन दोनों की आपको अच्छी तरीके से लर्न करनी पड़ेगी। बेसिक रूल ध्यान रखिएगा, साइड्स, एंगल और डायगोनल। सारी शेप्स में सिर्फ 3 चीजों के बारे में बात की गई है, साइड्स के बारे में, एंगल्स के बारे में, या फिर हमारे डायगोनल्स के बारे में बात की गई है। ओके, सो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमें ये पता लगेगा कि हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए बच्चों, अब ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पैरेललोग्राम के अंदर अब आपसे कुछ चीजें पूछी हुई हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आपको इनका आंसर देना है। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या होता है, एडी किसके इक्वल होगा हमें ये बताना है देख के। अब आपको पता है, क्वेश्चन देखिए पता कैसे चलेगा कि साइड के बारे में पूछ रहे हैं या फिर एंगल के बारे में। देखिए बेटा, जनरली जब कभी भी साइड के बारे में बोला हो तो क्या बोलेंगे, ए बी, या फिर बी सी, या फिर ए डी, या फिर सी डी। ये सब क्या है, साइड्स हैं। एंगल के बारे में बोलेंगे तो ये साइन आ जाता है आगे, क्या आ जाता है, ये एंगल का साइन, एंगल ए बी सी, या एंगल ए या एंगल बी। सो दिस इज अ साइन ऑफ एंगल। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द साइड्स एंड एंगल। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चन साइड के बारे में पूछ रहे हैं या फिर एंगल के बारे में पूछ रहे हैं। अब क्या पूछा है, एडी किसके इक्वल होगा, एडी किसके इक्वल होगा। सबसे पहली बात, क्वेश्चन देखते ही हमें सबसे पहले क्या रिव्यू करनी पड़ेगी, इसकी प्रॉपर्टी रिव्यू करनी पड़ेगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। 3 प्रॉपर्टी थी। अब किसके बारे में पूछा है, पहले एडी यानी कि साइड के बारे में। ये वाली साइड किसके इक्वल थी, अपोजिट यानी कि इसकी। तो एडी किसके इक्वल होगा, हमारा बीसी के क्या हो जाएगा, इक्वल। सिंपल। ऐसे ही अब ये किसके बारे में पूछा है, एंगल का साइन है, एंगल डी सी बी, यानी कि डी सी बी, यानी कि बीच वाली साइड हमारा मेन एंगल होता है। एंगल सी किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखिएगा, अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल ए के इक्वल होगा। ये बात समझ में आती है। अब जो होता है उसे हमें क्या लेना होता है, बीच में लेना होता है, और आगे पीछे चाहे आप इसको ऐसे बोल दो, डी ए बी या फिर बी ए बी, दोनों का मतलब एक ही होता है। बट एंगल ए क्या होना चाहिए, बीच में आना चाहिए, जो वर्टेक्स है वो हमारे बीच में होनी चाहिए। अब ऐसे ही ओसी, ओसी का मतलब क्या है, अब ये डायगोनल के बारे में बात कर रहा है। डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं। बाइसेक्टर का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओसी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अब ऐसे ही एंगल डी ए बी, सॉरी डी ए बी, हाँ, प्लस सी डी ए, मतलब सी डी ए। अब इनको क्या करना है, प्लस करना है। तो अब इन दोनों को ऐसे ही क्या कर देंगे,
इनका एंगल क्या होता है, हमेशा सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर है? दो इंटीरियर एंगल्स और चारों का सम हमेशा कितना होता है, 360 के इक्वल होता है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन व्हेन आपसे जब पूछा जाए साइड्स, एंगल और डायगोनल्स के बारे में, तो आपको किस तरह से आंसर देना होगा। क्लियर है? अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मान लो सेम क्वेश्चन है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये साइड हमारी x है और x y z और 100, ये हमारी 100 है, ये x है, ये y है और ये z है। ये बात समझ में आती है? यानी कि क्वेश्चन में हमसे ये सब क्या पूछे हुए हैं, एंगल्स पूछे हुए हैं। साइड बाहर की होती है और एंगल्स हमेशा अंदर के होते हैं। अब कैसे आंसर दोगे? सिंपल सी बात है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ये 100 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं हमारे, इक्वल। ध्यान से देखिएगा, टोटल सम कितना होता है, 360। अब इन दोनों का सम कितना हो गया, 200, कितना बचा, 160। अब ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये भी 80 और ये भी 80। सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो सिंपल देखिए, एक्स वाई जेड किस प्लस 100 किसके इक्वल हो जाएगा, 360 के इक्वल। ये हमें 100 दिया हुआ है, एक्स डी की वैल्यू हमने निकाल दी है, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी 100 है। वाई और जेड हमें नहीं पता, वाई और जेड हमें पता है किसके इक्वल होगा, दोनों को मिलाकर 160 के इक्वल आएगा। अब दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल y किसके इक्वल होगा, z के होगा, तो दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे, यानी कि ये भी 80 और ये भी 80, और दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 160। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछा जाए, आपको सबसे मेन अपनी प्रॉपर्टीज को याद रखना होगा। कौन से एंगल इक्वल होते हैं, कौन सी साइड्स इक्वल होती हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन आपको आपकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको कौन सी शेप दी हुई है, एक रोम्बस की शेप दी हुई है। फिर से भाई ए बी सी डी। अब रोम्बस के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या है, एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, ये x है, ये y है और ये हमारा 30 डिग्री है। ओके, और ये है हमारा z। आप देखिए वही फिर से, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। इन तीनों की आपको क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। देखिए बच्चों, आपको सबसे पहली बात क्वेश्चन देखते ही, अब ये क्या है, स्क्वायर है, सॉरी रोम्बस है। रोम्बस के अंदर जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि x कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये कितना है, 30। इन सबका सम करके किसके इक्वल होना चाहिए, 180 के इक्वल होना चाहिए। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, इन तीनों का सम करोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। अब x कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। y हमें नहीं पता, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 120, प्लस का है उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। इसका मतलब y हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। x निकल गया, y निकल गया, अब क्या बचा, z बचा। z कैसे निकाले, देखिए बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कोई भी एक लाइन है, एक एंगल लाइन के इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं और इन्हें हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट
एंगल बोलते हैं। अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब ये 30 है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ये कितना हो गया, 90 हो गया। अब ये वाला हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा, 90 + 30, फिर से वही सब करेंगे तो यानी कि z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 60। या फिर एक तरीका और क्या है करने का, सीधा आप लिखिए एंगल y किसके इक्वल होगा, एंगल z के इक्वल होगा। और कौन से एंगल है ये हमारे, ऑल्टरनेट एंगल हैं। तो एंगल y किसके इक्वल है, एंगल z के। अगर y हमारा 60 है तो z भी कितना हो जाएगा, 60। ओके, तो मेन अब आपको इन क्वेश्चंस में बेसिक अपनी प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना होगा। क्लियर है? अब एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। इस क्वेश्चन में अब आपको एंगल्स की जगह क्या दी हुई है, साइड्स। इस क्वेश्चन में हमने किसके बारे में बात की हुई है, साइड्स के बारे में बात की है। ठीक है, ये कितना है 20 और ये कितना है y + 7। एग्जैक्टली ये कितना है 16, ये कितना है x + y। अब ये फिगर दिखती है आपको, क्या समझ में आ रहा है, ये हमें किस चीज की फिगर दी हुई है, ये हमें दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। अब पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल, यानी कि 20 किसके इक्वल होगा, y + 7 के, और 16 किसके इक्वल होगा, x + y के। यही हमने पढ़ा है। क्वेश्चन में जो चीज पूछी है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। 20 किसके इक्वल है, y + 7 के। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस का है, इधर आकर क्या हो गया, माइनस का। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 13 आ गई। y कितना आ गया, 13 आ गया। क्या दिक्कत है, अब x निकाल सकते हैं, y की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ, कितनी है 13, ये इधर का प्लस का, इधर आकर क्या हो गया माइनस का, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। कोई डाउट किसी को? इस तरीके से हम क्या करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं। क्वेश्चन में हमें पूछा भी जा सकता है प्रॉपर्टीज के बारे में, या फिर उसे सॉल्व करने के लिए भी कहा जा सकता है। या तो आपसे साइड्स पूछी होंगी, या फिर एंगल्स पूछे होंगे, या फिर डायगोनल्स के बारे में पूछा होगा। मेन ये तीन ही चीजें होती हैं। सो गाइस, इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख के पता लगाइए कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल की कौन सी शेप है, फिर उसकी कौन सी प्रॉपर्टी का उसका अंदर हम यूज करेंगे। ओके, सो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।